चुनाव 2026 के नतीजों के बाद बीजेपी लगातार अपनी पीठ थपथपा रही है कि देखिए जी, बीएमसी में भी भगवा फैल गया। उद्धव बाला साहेब ठाकरे का अस्तित्व खत्म, शिवसेना यूबीटी का अस्तित्व खत्म। लेकिन यहीं पर आपको रुकने की जरूरत है। बीजेपी ने इस बार बीएमसी में सिर्फ 89 सीटें जीती हैं। पिछली बार जब शिवसेना एकजुट थी और बीजेपी उसके साथ सत्ता संघर्ष में थी, तब पार्टी के खाते में 82 सीटें आई थी। यानी 9 साल बाद भी बीजेपी की बढ़त महज 7 सीटों की है। इसी आंकड़े में बीएमसी चुनाव की असली कहानी छिपी है। शिवसेना यूबीटी ने 66 सीटें जीती, जबकि उसकी सहयोगी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस ने 6 सीटें जीती। बीजेपी की जीत को अक्सर ऐतिहासिक बताया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि पार्टी मुंबई में अपने वोट और सीट आधार पर नाटकीय विस्तार भी नहीं कर पाई। सत्ता के अनुकूल माहौल, केंद्र और राज्य में सरकार, विशाल संसाधन और पूरी चुनावी मशीनरी के बावजूद बीजेपी की सीटों में बढ़ोतरी सीमित रही। ये संकेत देता है कि मुंबई का मतदाता अभी भी पूरी तरह बीजेपी के साथ शिफ्ट नहीं हुआ। शहर पर शिवसेना यूबीटी और उसके प्रमुख उद्धव ठाकरे की पकड़ बरकरार है। सबसे अहम बात, यह चुनाव टूटी हुई शिवसेना के दौर में हुआ। इससे पहले पार्टी 2 हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ एकनाथ शिंदे का गुट सत्ता में, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना विपक्ष में। इसके बावजूद उद्धव ठाकरे का प्रभाव खास तौर पर मराठी बहुल इलाके, मध्य मुंबई और दक्षिण मुंबई के हिस्सों में साफ दिखा। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक अगर शिवसेना विभाजित ना होती तो तस्वीर कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकती थी। अब बीजेपी के बाद सीटों के मामले में शिवसेना यूबीटी है, शिंदे की सेना तीसरे नंबर पे है। इस तरह शिवसेना पार्टी टूटी, संगठन कमजोर पड़ा, संसाधन सीमित रहे, फिर भी बीजेपी की बढ़त सिर्फ 7 सीटों तक सिमट गई। इस बात को बीजेपी नेता समझ रहे हैं, लेकिन स्वीकार करने से बच रहे हैं। मीडिया में बीजेपी के ऐतिहासिक जीत की चर्चा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजाहित।